आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की, एक ऐसा मास जिसे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मास में किए गए व्रत और पूजा अत्यंत फलदायक होते हैं। तो आइए जानते हैं क्यों कार्तिक मास को माना जाता है इतना शुभ और क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे प्रतिदिन 7 कोस दूर स्थित गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतने दूर जाने आने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, काश हमारा कोई पुत्र होता, तब वह हमारी सेवा करता, हमें घर लौटने पर खाना बना मिलता और घर का सारा काम भी पूरा होता। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तुमने बात तो सही कही है, चलो मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली तैयार कर दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे कुछ बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सबसे उपयुक्त है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएगी तभी मैं उन्हें खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को यह सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटियां बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उससे पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम चाहो तो खांड कटोरे से विवाह करके मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जा सकता हूँ। लड़की की माँ ने उत्तर दिया, ठीक है ब्राह्मण देव। इसके बाद उसने अपनी बेटी की खांड कटोरे से शादी करवा दी और ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण अपने घर पहुंचकर बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोलो और देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तुम दरवाजा खोलकर देखो। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो उसने सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागकर अपनी पड़ोसन के पास गई। उसने कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से चले गए हैं और थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, ये दोनों तुझे मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात मान, इनके कोई बेटे नहीं हैं। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना यह है कि जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बना देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब सास ससुर घर आए
तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना परोसा तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाने के बाद वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोटों की चाबी मांग लो। अगले दिन जब भी ब्राह्मण और उनकी पत्नी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई और बोली, मुझे तो सातों कोटों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। इसके बाद सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी कोटे में अन्न भरा है, किसी में धन रखा है और किसी कोटे में बर्तन रखे हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोटा खोला तो देखा कि वहाँ शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बेड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो। तब लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी दरवाजा खोलना। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे खास पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हैं, क्यों ना आप घर पर ही स्नान कर लें। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब बहू ने कहा, हाँ माँ जी बहती हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिकेय ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बेड़वा, गंगा यमुना बहती हुई और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है। लड़के ने उत्तर दिया, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ को चमड़े की अंगीरा पहननी होगी और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ पीके पवन पानी के घट जोड़ा बांधा जाए, तब लोग मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगीरा फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ पीक गई। पवन और पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की पौराणिक कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सभी परिवारों को सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। कार्तिक मास की कथा कहने और सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और उनके जीवन में आनंद, भक्ति और शांति भर दें।